बाबा सिद्दीकी यांची झालेली जी हत्या आहे ती, त्याच्यामध्ये झीशान सिद्दीकींनी तुमचं नाव घेतलं. कसं, काय तुमचा रोल आहे? देखिए, अभी मैं तो इसमें सच बोलूँगा और एकदम बेबाक सच बोलूँगा. मैं उनकी मृत्यु हुई शायद मेरे थे सितंबर या अगस्त, मुझे डेट याद नहीं है. मैं मेरे घर पे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे बैठा था और शाम को 6:30 बजे बाबा सिद्दीकी जी का मुझे फ़ोन आया. और मेरे बाबा भाई के बहुत अच्छे संबंध थे. और अभी से नहीं, 15 साल से मैं बैंड्रा में रहता हूँ, 10 साल से, तब से बहुत अच्छे थे. और पहले से उनको मैं जानता हूँ क्योंकि वो भी बिहार से उनका नेटिव गांव है, मैं भी यूपी से हूँ. तो कहीं ना कहीं आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप होते ही हैं. और बाबा सिद्दीकी जी के सबसे रिश्ते बहुत अच्छे थे. मुझे फ़ोन किया, मुझे बेटा बोलते थे. अरे बेटा कहाँ है तू? मैं कहा बाबा भाई मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे तू मिल. मैं कहा मिलता हूँ. कब मिलेगा? मैंने कहा 1-2 दिन के अंदर. आप बोलो मिलते हैं. तो बोले अपन बुधवार को मिलेंगे. मैंने कहा बुधवार को मिलेंगे. तो एक बात उन्होंने और बोली, पर अभी इलेक्शन आने वाला है तो जीशान को मदद करेगा ना? मैं कहा एकदम करूँगा, अपना भाई है बाबा भाई, कोई टेंशन नहीं है. और मेरा ऐसा मानना है कि कोविड में मैंने जीशान को बहुत ही करीबी से देखा. जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी ने और जीशान ने कोविड में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर पीपीए किट्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, इतना मुंबई में किसी आमदार ने नहीं किया जितना उन लोगों ने किया. और ये मुझे लगता है ये ऑन द रिकॉर्ड है और ये बहुत अप्रिशिएबल काम है कि जो उन्होंने किया. और मैंने बहुत बार ट्विटर पे उसको अप्रिशिएट भी किया, जबकि वो कांग्रेस में था. लेकिन जो वो सच है वो सच है पूरा. तो बात हो गई. तो फिर मैं घर पे ऊपर 5 माले पे आके बैठा, टीवी चालू किया तो देखा बाबा सिद्दीकी शॉट डेड. मेरे को एकदम शॉक लगा. मैंने कहा अभी तो मैंने इनसे बात की थी. फिर मैंने आशीष जी को फ़ोन किया. मैं और आशीष जी 8-8:15 बजे हम लोग हॉस्पिटल के लीलावती गए. वहाँ पे हम लोग 2 घंटा थे पूरा. तब तक मालूम पड़ा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है पूरा. फिर उनका इंतकाल में हम लोग गए पूरा और सब कुछ ठीक था. फिर 2 महीने बाद इलेक्शन आ गए. जीशान का मुझे फ़ोन भी आया इलेक्शन के लिए. इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल जिस तरह से, क्योंकि महायुति का कैंडिडेट था जीशान, पॉलिटिक्स में जो हम लोग को पॉलिटिकल उसके मदद करनी थी, वहाँ पे नीचे मैन पावर की जैसा करना था पूरा जीशान को हमने मदद भी की, पूरा सब कुछ किया. सब कुछ नॉर्मल था. एक दिन सडनली अभी पीछे पता चलता है कि जीशान सिद्दीकी ने कोर्ट में एफिडेविट डाला है और ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि लास्ट कॉल मेरे साथ बात हुई थी और बात होने के बाद वहाँ पे जो शूटर थे वो शूटर्स को मैंने बताया होगा कि लोकेशन, कि वो यहाँ पे लोकेशन है. तो और वहाँ पे जाके उनका फिर इसकी जांच होनी चाहिए. तो मेरा तो सिंपल प्रश्न है, मुझे फ़ोन किसने किया था? मैंने तो बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया नहीं था. मेरे को तो इनकमिंग है. तो मैं इनकमिंग, वो भी 6 महीने बाद इनकमिंग थी उनकी. 6 महीने से बात भी नहीं हुई थी. तो मेरे मोबाइल पे तो इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है. तो मैं कैसे शूटर को बताऊंगा इनकमिंग कॉल आने के बाद? लॉजिकली नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि अभी सरिता जी की पब्लिसिटी के लिए ना कोई भी स्टंट पे आदमी चला जाता है कि शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी, ये सब स्टंट करके कोई शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी मिलेगी या पॉलिटिकल कैरियर रिवाइव हो जाएगा. मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोडी सी इमॅच्युरिटी आहे. और कहीं ना कहीं तुमचं कधी बोलणं झालं का झीशानशी त्याच्यानंतर? या नहीं, इलेक्शन में बातचीत थी ना. पण त्यांनी त्याच्यानंतर हे केलंय ना. उसके अभी क्या उससे 2 महीने पहले की बात है. तर मैंने बात नहीं की. फिर मेरे को ये लगा कि उनके भी पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये बेटा क्या कर रहा है मेरा. तो मैंने भी कोई मेरे बात करने की मैंने ऐसा ना कभी उसका आगे सोचा, ना कभी मैंने इच्छा प्रकट की. कोर्ट में गया जब जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं. और मेरा तो कैसा है ना सहिता जी की, लोग आरोप करते रहते हैं और अपनी मुंह की खुद ही खाते हैं. तो इस सीरीज ऑफ आरोप मेरे ऊपर आप देखेंगे ना, 2019 से लेकर आज तक इतने आरोप केसेस देखते गए, लगते गए. एक भी सिद्ध नहीं हुआ. नॉट अ सिंगल.
क्यों? क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है पूरा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिडन, आप बोल सकते हैं ना, एकदम पीछे से मिस्टर इंडिया की तरह हिडन है। वो कुछ चीजों को ड्राइव करते हैं लेकिन वो ड्राइव कर नहीं पा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है।